हाउ टू टेस्ट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस डिटेक्टर या H2S डिटेक्टर। H2S डिटेक्टर को चेक करने का तरीका, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू H2S डिटेक्टर। ये बिल्कुल एक ब्रांड न्यू H2S डिटेक्टर है। अभी मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। आई एम गोइंग टू स्विच ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू प्रेस दिस बटन। सबसे पहले मुझे ये बटन दबाना है। ये मैंने बटन दबाया तो द साइन अलार्म विच इंडिकेट्स दैट H2S डिटेक्टर इज़ फंक्शनली ओपन, कि H2S डिटेक्टर ओपन हो गया है, ऑन हो गया है। तो इसमें आपने अपना डेट, महीना, टाइम सेट कर लेना है। यू हैव टू चेंज द मंथ, डेट एंड टाइम इन H2S डिटेक्टर फॉर मॉनिटरिंग। ये 2-3 चीज़ें शो करेगा कि 10 ppm पे अलार्म बजेगा, उसके बाद 15 ppm पे हाई है, और उसके बाद शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट पे भी ये अलार्म देगा। तो अभी इसको चेक करते हैं फील्ड में जाके। ऑन 10 ppm इट विल गिव अलार्म, 15 ppm विल बी हाई एंड शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट इट विल आल्सो indicate blink. Now ठीक है, अब ये कैलिब्रेट हो गया, 0 ppm मैक्सिमम आ रहा है। अब तो यहाँ एक्सपोजर जो लिमिट आ रही है, अब इसको छोड़ दें। अब आप देखें कि द H2S लिमिट इज़ नाउ 5 ppm, 4 ppm, 3 ppm. Due to the direction of wind or air, the concentration fluctuates. हवा के रुख की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड की जो कंसनट्रेशन है वो फ्लक्चुएट हो रही है। कभी 4 ppm आ रही है और कभी 3 ppm आ रही है। जो ही ये 10 ppm पे आएगी तो ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, और 15 ppm पे और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे जितना हम करीब लेके जा रहे हैं ना, इस वक्त 5 ppm के करीब H2S 6 ppm और 8 ये 10 पे बजना शुरू हो गया। ऑन 10 ppm, 12 ppm the detector showed that now concentration of H2S is increasing. Now it's up to 19 ppm, 20 ppm, 21 ppm, 20, 21. The detector is showing us the alarm. Now we close the lid of now we have closed the lid of hydrochloric acid tow tank and detector stopped beeping. Now the concentration of H2S from a safe distance is only 5 ppm. Whenever a person reach in the zone where hydrogen sulfide gas exists, more or less 10 ppm, the detector start beeping, indicating that hydrogen sulfide gas exists. When it stop beeping, it doesn't mean that the risk factor of hydrogen sulfide is eliminated. देखें, जब ये बजना बंद हो जाए ना, तो इससे मुराद ये नहीं कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अब हवा में मौजूद नहीं है। वो मौजूद हो सकती है, डायरेक्शन ऑफ विंड की वजह से उसका असर चेंज हो सकता है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 to 5 feet, ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ विंड, the H2S detector shows 3 ppm. It means whenever you are present in the zone of H2S, you have to be careful. Now let's go again. चलें जी। Now we again open the lid. कुछ नहीं, ये खुद बताएगा, it will tell by itself. फाइव ppm तक आ रही है, इस तरफ लिखे। The detector is functioning and detecting the value. Now when the detector shows 0 reading, it means there is no exposure of H2S is present. While performing in any critical zone, an employee should adjust and fix this H2S detector to its coverall. आप जब भी किसी क्रिटिकल जोन में काम करते हैं तो आपको H2S डिटेक्टर हमेशा अपनी कवरऑल के साथ या बॉडी के साथ अटैच करके रखना चाहिए, ताकि आप जो ही किसी H2S जोन में दाखिल हों ये बीप करके आपको इंडिकेट कर दे। याद रखिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है ना, एक
रोटन एक स्मेल है और एक सर्टन लेवल के बाद नाक की सूंघने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड वहाँ पे मौजूद रहती है। रोटन एक जैसी स्मेल होती है, लेकिन इंसान का जो नाक है ना वो एक सर्टन लेवल तक ही उसको सूंघ सकता है, लेकिन डिटेक्टर उसे सूंघता रखता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली द सेंस ऑफ स्मेल ऑफ अ ह्यूमन नोज बिकम ज़ीरो, बट if the stress detector is present there, it will detect and save an employee from the accident and a stress exposure.